हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलो जी, आज हम इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ेंगे। अब ये क्या है? सो एक्चुअली इक्विवेलेंस क्लासेस का जो कंसेप्ट है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ईच एंड एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं फॉर्मली इसका डेफिनेशन दूंगा। तो देखिए, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं बच्चों कि हमारे पास एक रिलेशन आर है विच इज डिफाइंड ऑन सेट ए, सच दैट जो आपका रिलेशन आर है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और मान लो इसका डेफिनेशन हमने क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है आपका ए कोमा बी, सच दैट ए एंड बी विल बी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो बच्चों, अगर मुझे यहां पर इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, क्या करना है मुझे इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है डिटरमाइंड बाय एन एलिमेंट ए। ठीक है, अब ए क्या है आप रिलेशन की डेफिनेशन में देखिए, जो ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिया हुआ है उसका फर्स्ट कंपोनेंट ए है। अब मुझे इसी एलिमेंट ए का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एक सिंबलाइजेशन आप देखिए कि ये सिंबल है, इस तरीके से हम इस एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं। और इसे हम फाइंड कैसे करेंगे? तो इसे फाइंड करने के लिए हम ये जो एलिमेंट ए था ये फर्स्ट कंपोनेंट था ऑर्डर्ड पेयर में, और इसके साथ में सेकंड कंपोनेंट क्या है ऑर्डर्ड पेयर में? तो एलिमेंट बी है। तो हम क्या करेंगे, बी का कलेक्शन तैयार कर लेंगे सच दैट ए कोमा बी आपके रिलेशन में से है। ऑफ कोर्स ए और बी क्या है? तो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो ये होता है बच्चों इक्विवेलेंस क्लास। अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल लूंगा और उसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मल डेफिनेशन दिखाऊंगा। मान लीजिए मैंने एक इक्विवेलेंस रिलेशन ले लिया। सपोज मैंने रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया है दैट इट इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड ऑन सेट ए वेयर मैं ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूं। सपोज 0 1 2 3 4 5 एंड सपोज 6। ये मैंने सेट ए एज्यूम कर लिया जिसके ऊपर रिलेशन आर डिफाइंड है। और डिफाइन कैसे है रिलेशन आर कि ए कोमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन आर में, सच दैट ए माइनस बी इवन होना चाहिए। इवन मतलब वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, अब मान के चलिए मैं आपसे कहता हूं आप इक्विवेलेंस क्लास निकालो 0 का। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या बोला आपको, इक्विवेलेंस क्लास 0 का निकालना है। तो अगर मुझे 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है बच्चों, तो मुझे अब यहां पर एक सेट तैयार करना है सच दैट कि 0 कोमा x belongs to the relation R for all x belonging to A. Now in that case अगर 0 कोमा x आपके रिलेशन में है तो 0 माइनस एक्स क्या होगा? तो ये आपका इवन होगा। तो आप सोचिए सेट A में से x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं ताकि 0 माइनस एक्स इवन हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है क्योंकि 0 माइनस 0 0 रहेगा और वो इवन होगा। ठीक है, x की अगली वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, 0 माइनस 2 यानी -2, वो भी इवन ही होगा। फिर x की अगली वैल्यू आपकी 4 आ सकती है और ऐसे ही x की अगली वैल्यू आपकी 6 आ सकती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं एक और इक्विवेलेंस क्लास आपको निकाल के दिखाता हूं। सपोज मैं कहूं इक्विवेलेंस क्लास आप 1 का निकालिए। तो बच्चों इसके लिए मुझे क्या करना है? इसके लिए मुझे करना है कि 1 कोमा x का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आपके रिलेशन R में होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A। दैट फर्दर मीन्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन कि 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए? तो इवन होना चाहिए। अब आपके सेट ए में क्या था बच्चों? तो आपके सेट ए में जो एलिमेंट्स थे उनको देखते रहिए और उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू पता करो ताकि 1 माइनस एक्स इवन हो जाए। अगर मैं सेट ए में से एक्स की जगह 0 लूंगा तो 1 माइनस 0 1 आएगा विच इज नॉट इवन। बट अगर x की जगह 1 लूंगा तो बात बन रही है, चेक करो। अगर x की जगह हम 3 लेंगे तो भी बात बनेगी, 5 लेंगे तो भी बात बनेगी क्योंकि 1 माइनस 5 यानी -4 विच इज इवन। ठीक है बच्चों, अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं कि इक्विवेलेंस क्लास आप 2 का भी निकाल दो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगा कि हम बोलेंगे कि सच दैट 2 कोमा x आपके रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A। अब एज पर द डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन हमें पता है कि 2 माइनस एक्स क्या है? तो 2 माइनस एक्स इवन है।
तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या हम ले सकते हैं फ्रॉम द सेट A। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू या तो हम 0 ले सकते हैं या फिर हम 2 ले सकते हैं, बिकॉज 2 - 2 0 हो जाएगा, 0 इवन होगा। या फिर x की वैल्यू 4 लेंगे, 2 - 4 -2 हो जाएगा, वो भी इवन हो जाएगा। या फिर हम x की वैल्यू 6 ले सकते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोट करिए, जो इक्विवेलेंस क्लास हमने 0 का फाइंड किया है बच्चों, और जो इक्विवेलेंस क्लास हमने 2 का फाइंड किया है, आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये दोनों तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बताऊं, अगर आप 4 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे या 6 का निकालेंगे तो वो भी यही आएगा। और एक और मजे की बात, मैंने 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला हुआ है, आप देख रहे हैं कि इट इज अ सेट ऑफ 1, 3, 5। ठीक है, अगर आप 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, 5 का इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो वो भी यही आएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपने डिफरेंट एलिमेंट्स का जो इक्विवेलेंस क्लास फाइंड किया है ना, वो असल में एक सेट है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं 0 का इक्विवेलेंस क्लास एक सेट है, 1 का इक्विवेलेंस क्लास एक सेट है, एंड सो ऑन। तो ये जो डिफरेंट सेट्स आपको मिल रहे हैं ना बच्चों, इन सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये जो सेट्स मिल रहे हैं आपको, ये आपस में डिसजॉइंट सेट्स होंगे। क्या होंगे? आपस में डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अब इस बात को आप ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी बात आप एक और ध्यान रखिए कि ये जो डिसजॉइंट सेट्स की मैंने बात की, अगर इन सभी का आप यूनियन ले लेंगे, इन सभी का यूनियन ले लेंगे तो आपको सेट ए एज इट इज मिल जाएगा। आप चेक करके देख लो, इन दोनों बातों को वेरीफाई करके देख लो। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों, यहां फॉर्मल डेफिनेशन मैंने दी हुई है। क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंस क्लासेस, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन अ सेट ए एंड लेट small a belongs to the set A, then the set of all those elements of A which are related to A is called equivalence class determined by A. ठीक है, and it is denoted by, as I have already explained, square bracket में हम इस element को डाल देंगे, and then we have given the formal definition also. As you can see, equivalence class of A will be equal to the set of all those element B from the set A such that A comma B belongs to the relation R where A and B are elements of set A. अब आप इन दो नोट्स को देखिए। तो पहला पॉइंट क्या है? टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर ईदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। जैसे कि आपने 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला था, 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला था, मैंने बोला 4 का भी निकाल के देख लो, 6 का भी निकाल के देख लो, बिल्कुल सेम ही आएगा। अच्छा, फिर हमने 1 का निकाला था, मैंने बोला 3 का निकाल के देख लो, 5 का निकाल के देख लो, तो वो भी बिल्कुल सेम ही आएगा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो पॉइंट 2 में क्या बोल रहा है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन अ सेट ए पार्टीशंस द सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। अब इस बात को समझाने के लिए मैं अपना एग्जांपल फिर से कोट कर लेता हूं, जो एग्जांपल मैंने इनिशियली डिस्कस किया था आपके साथ। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, आपका इक्विवेलेंस क्लास 0 का क्या आया था, मैंने उसको सेट M मान लिया। इक्विवेलेंस क्लास 1 का क्या आया था, उसको मैंने सेट N मान लिया है। अब आप नोट करिए कि M इंटरसेक्शन N फाई है, यानी एम्प्टी हो गया है। तो इसलिए बच्चों M और N का जो सेट होगा वो डिसजॉइंट पेयर फॉर्म करेगा। अच्छा, दूसरी बात आप नोट करिए कि M यूनियन N क्या बन गया, तो वो सेट A बन गया एज इट इज, जो आपके एग्जाम्पल में मैंने लिया हुआ था। तो इसका मतलब सेट A ऑन विच द रिलेशन R हैज बिन डिफाइंड, it has been partitioned into two different sets M and N because of the equivalence relation R। मतलब ये हुआ, सेट A को हम दो डिफरेंट पार्टीशन में ब्रेक कर चुके हैं, जिसमें से एक पार्टीशन सेट M और दूसरा पार्टीशन सेट N है। और ये दोनों सेट क्या हैं? तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट A के इक्विवेलेंस क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Hey there! If you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. Meet you in the next video. Till then, be good.